हेयर ट्रांसप्लांट में फेलियर और बैड रिजल्ट तो कॉमन है, पर अब कॉम्प्लिकेशंस और डेथ के केसेस भी सामने आ रहे हैं। 9 मार्च के मुंबई इंसिडेंट के बाद अब सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे सेफ प्रोसेस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आगे भी ऐसा होगा। आपके ही जैसे मैं भी इस फेनोमेनन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफी डिस्टर्बिंग था। इस फेनोमेनन को समझने के लिए एडॉन क्लिनिक के डॉक्टर्स की टीम ने पूरी दुनिया में हुए 100 से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, डेथ और फेलियर के केसेस को डीपली एनालाइज किया और एक इनोवेटिव मैट्रिक्स डेवलप किया, जिसे हमने एडॉन मैट्रिक्स नाम दिया है। यह मैट्रिक्स वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सर्च कर रहे हैं तो इसे जरूर समझें, नहीं समझने पर आपके साथ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस स्मॉल वीडियो में 100 या 50 केसेस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर 5 फेमस केसेस डिस्कस करके मैं आपको यह मैट्रिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। ये 5 केसेस हैं: मुंबई बिजनेसमैन केस, कैलिफोर्निया अमेरिका का ऑन टेबल डेथ केस, चेन्नई मेडिकल स्टूडेंट केस, पाकिस्तानी एक्टर ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन केस और हैदराबाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट ब्लाइंडनेस केस। एडॉन मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट है, ए, बी, सी और डी, जो 2 लाइन के परपेंडिकुलरली मिलने से बने हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को सेंट्रली डाइसेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट एंड में है स्टैंडर्ड क्लिनिक या गुड क्लिनिक, लेफ्ट एंड पर है सब स्टैंडर्ड क्लिनिक या बैड क्लिनिक। वर्टिकल लाइन का टॉप मींस परफेक्ट पेशेंट और गुड पेशेंट और लोअर एंड मींस इम्परफेक्ट पेशेंट और बैड पेशेंट। क्वाड्रेंट ए कॉम्बिनेशन है गुड पेशेंट गुड क्लिनिक का। जनरली क्वाड्रेंट ए इज सेफ, रिजल्ट अच्छा आता है, पेशेंट सेफ होता है। क्वाड्रेंट बी कॉम्बिनेशन है गुड क्लिनिक और बैड पेशेंट का। ऐसे क्वाड्रेंट में कॉम्पेटिबिलिटी का इश्यू होता है। यहां पर ट्रांसप्लांट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऐसे क्लिनिक में पेशेंट डिस्काउंट मांगेंगे, रॉन्ग डिमांड करेंगे, क्लिनिक एक्सेप्ट नहीं करेगा और जनरली कंसल्टेशन ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्वाड्रेंट सी बना है बैड क्लिनिक बैड पेशेंट कॉम्बिनेशन से। यह कॉम्बिनेशन डेंजरस लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सारा कॉम्प्लिकेशन, डेथ, फेलियर सब इसी क्वाड्रेंट में होंगे। जैसे पेशेंट ने डिमांड किया कि एक दिन में 9250 ग्राफ्स ट्रांसप्लांट कर दें और क्लिनिक ने बगैर कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचे हाँ कह दिया। डोनर एरिया नहीं है, पर पेशेंट ने कहा कि सलमान खान बना दो। क्लिनिक एग्रीड, यस यस, हम आपको सलमान ही नहीं शाहरुख का भी फील दे देंगे। क्वाड्रेंट सी के कॉम्बिनेशन में ऐसे केसेस बहुत कॉमन है। और क्वाड्रेंट डी बना है गुड पेशेंट और बैड क्लिनिक कॉम्बिनेशन से। अब एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, मुंबई 2019 मुंबई बिजनेसमैन डेथ केस। यह केस है बैड क्लिनिक और बैड पेशेंट का, यानी क्वाड्रेंट सी का, क्योंकि पेशेंट इंसिस्ट कर रहे थे कि एक दिन में 9250 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करना है और क्लिनिक ने ऐसे डिजायर को बगैर कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचे और बगैर तैयारी के ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिया। एंड रिजल्ट आपको पता है, 50 घंटे के बाद उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा केस है कैलिफोर्निया अमेरिका का, जहां हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान ही पेशेंट का ऑन टेबल डेथ हो जाता है। मतलब ट्रांसप्लांट चल रहा है, पेशेंट ट्रांसप्लांट के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं और डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता है। वो ट्रांसप्लांट कंप्लीट करने के बाद मिस्टर एक्स को बताते हैं कि मिस्टर एक्स, आपका ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, अब आप उठिए, पर मिस्टर एक्स उठे नहीं। इस केस का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक पेशेंट डॉक्टर रैसमैन के पास जाते हैं। डॉक्टर रैसमैन वो डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर बर्नस्टीन के साथ मिलकर 1995 में एफयूटी और 2002 में एफयूई टेक्निक को वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। तो पेशेंट डॉक्टर रैसमैन के पास जाते हैं, पर उन्हें डॉक्टर रैसमैन का कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो वो उसी लेन में किसी दूसरे क्लिनिक में जाते हैं जो डॉक्टर रैसमैन से 85% कम में ट्रांसप्लांट करने का प्रॉमिस करते हैं। मतलब अगर डॉक्टर रैसमैन ने $10,000 अमेरिकन डॉलर कोट किया तो दूसरे डॉक्टर ने सिर्फ $1500 अमेरिकन डॉलर कोट किया। पर पेशेंट ट्रांसप्लांट के दौरान ही एक्सपायर हो जाते हैं और जब आप इस केस की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि यह एक गुड पेशेंट बैड क्लिनिक का कॉम्बिनेशन है। उस क्लिनिक में कोई भी डॉक्टर या टेक्नीशियन इतना ट्रेंड नहीं था जो डेड और लाइव आदमी में फर्क बता सके, और वो सब के सब मिनिमम वेजेस में काम करने वाले अनट्रेंड डॉक्टर और टेक्नीशियन की टीम थी। तीसरा केस है चेन्नई मेडिकल स्टूडेंट केस, जो 2016 में हुआ था। एक मेडिकल स्टूडेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराना था, उनके पास फंड लिमिटेड था। ड्यूरिंग कंसल्टेशन विद वेरियस क्लिनिक, एक क्लिनिक ये कहते हैं कि अगर आप आज एडवांस देंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ट्रांसप्लांट के 2 दिनों के बाद उनका डेथ हो जाता है।
इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चलता है कि वो क्लिनिक था ही नहीं, वो तो सैलून था। यह भी क्वाड्रेंट डी का केस है, गुड पेशेंट एंड बैड क्लिनिक, जो ऑफर में ज्यादा और पेशेंट केयर में कम विश्वास करते थे। अगर मेडिकल स्टूडेंट को टाइमली एडमिट करते तो शायद यह डेथ होता ही नहीं। फोर्थ केस है एक पाकिस्तानी एक्टर का, जो अपने डॉक्टर फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, वो भी बगैर बेसिक ब्लड टेस्ट कराए। अगले दिन बीमार हो जाते हैं और उनके ट्रांसप्लांटेड एरिया में इंफेक्शन हो जाता है। उनके डॉक्टर दोस्त उन्हें यह कहते हैं कि ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल सलाइन स्प्रे करते रहें। वो स्प्रे करते रहते हैं और उनके ट्रांसप्लांटेड एरिया का इंफेक्शन बढ़ता रहता है। यह केस भी क्वाड्रेंट डी का केस है, गुड पेशेंट और बैड क्लिनिक। बगैर बेसिक ब्लड टेस्ट कराए कोई डॉक्टर अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो दोस्त था या ग्रीडी प्रोफेशनल, ये तो बाद में समझ में आया। फिफ्थ केस है हैदराबाद ब्लाइंडनेस केस, जिसमें एक डायबिटिक पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है और बाद में गैस गैंग्रीन नाम का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। ऐसा इन्फेक्शन सिर्फ वैसे क्लिनिक में होता है जहां स्टरलाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है और क्लिनिक अनहाइजीनिक होता है। यह भी एग्जांपल है गुड पेशेंट बैड क्लिनिक का, यानी क्वाड्रेंट डी का केस। जब मैंने और डॉक्टर सत्यजीत ने एडॉन मैट्रिक्स पर काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि सारे केसेस क्वाड्रेंट सी में जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली 80% केसेस क्वाड्रेंट डी में गए। इसका मतलब क्या है? ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में तब होता है जब क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते हैं और बायर की पेइंग कैपेसिटी कम होती है। इन 5 केस स्टडीज में से 4 ऐसे हैं जिनमें फंड का इशू था और उन्होंने चीप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज किया। ऐसे केसेस में मेरा सुझाव यह है कि अगर आपके पास फंड कम है तो ट्रांसप्लांट 2 सेशन में कराएं, थोड़े टाइम गैप पे कराएं, पर क्लिनिक स्टैंडर्ड चूज करें। इससे ट्रांसप्लांट अच्छा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और सडन फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो ये कि मुंबई बिजनेसमैन केस में तो 5 लाख चार्ज किया गया, तो फंड का इशू कहां था? मेरे ओपिनियन में ये एक रॉन्ग न्यूज स्प्रेड हुआ है। आप क्लिनिक देखिए, क्लिनिक का सराउंडिंग देखिए, देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिए कि ऐसे क्लिनिक में आप 50 रुपया पर ग्राफ्ट पे करेंगे या 10 रुपया पर ग्राफ्ट, या ऐसे क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट कराएंगे ही नहीं। ऐसे केसेस में मोस्टली ये वो पेशेंट ट्रैप होते हैं जिनका बजट 30,000 से 60,000 के बीच में होता है। कॉम्प्लिकेशंस और डेथ से ही हमारी आंखें खुले ऐसा जरूरी नहीं है। पुअर रिजल्ट, डोनर एरिया डिस्ट्रक्शन भी आपके लाइफ में बड़ा लॉस है। जो डोनर एरिया आपके लाइफ को नया डायमेंशन दे सकता है, उसे आप गलत हाथों में कैसे दे सकते हैं? चीप हेयर ट्रांसप्लांट एक इल्यूजन है जहां डोनर ग्राफ्ट का लॉस से लेकर कॉम्प्लिकेशंस और डेथ कुछ भी हो सकता है। इस एडॉन मैट्रिक्स को यूज करके आप बेस्ट क्लिनिक चूज कर सकते हैं। सारे डिटेल www.adonclinic.com और www.hairtransplanteducation.com पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ता रहे और हेयर ट्रांसप्लांट का हर पेशेंट सेफ रहे। थैंक यू।